जैसे किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद कस्टमर, क्लाइंट ये फेक इनके चक्करों में पड़ जाते हैं, एजेंटों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ऐसा पैनिक हो जाते हैं, रिफ्यूजल्स लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट नहीं करते यस, राइट। नहीं कि भाई हाँ, कैसे हाँ, हो सकता हाँ, है, हाँ, हाँ। कहीं तो जुगाड़ कर लो। बट ऐसा नहीं है। Like, हाँ, रिफ्यूजल कभी ऐसा नहीं है, उस पर डेफिनेटली आपके रिफ्यूजल लेटर पे रीजन मेंशन होके आता है कि ये आपका केस हमने क्यों रिफ्यूज किया है। रिफ्यूजल बहुत बड़ा वो बना रखा है मार्केट में कि ये बहुत वो है, हुआ बना रखा है उसका, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप दोबारा से भी फाइल इम्प्रूव करके लगा सकते हो अपने डॉक्यूमेंटेशन, एंड वो निकल के भी आता है। हमने खुद रिफ्यूजल वाले केसेस का वीजा लिया हुआ है, दोबारा रीअप्लाई कर सकते हो, रिकंसिडरेशन डाल सकते हो, रीअसेसमेंट में डाल सकते हो केस, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जैसे कनाडा का वीज़ा देते हैं, पीआर का, तो ये अपनी ट्रैप में कैसे फंसाते हैं कि आपको कनाडा का वीज़ा दिला देते हैं, पीआर करा देते हैं? ट्रैप में फंस देते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि आपको आने जाने की टिकट भी दी जाएगी जी, जो कि मैंने लाख बस सवा लाख की है। कट कर रहा हूँ बीच में, मैंने देखा था कि यहाँ दिल्ली से उड़ाते हैं और मुंबई उतार देते हैं और फिर फ़ोन ऑफ, ऐसा भी होता है ना? उसके लिए कोई वर्ड, आई थिंक फिल्म भी आई थी उसके, डंकी। तो ये डोंकी सिस्टम वाले होते हैं जो ये वर्ड किया जाता है, गधे की तरह लेके जाएंगे जंगलों के बीच में से, इनको कहीं ना कहीं जाके उतार देंगे और तुम फंस गए वहां पे, पता नहीं तुम्हारा आगे क्या होगा। इस तरह से मैं ट्राइब इसलिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हम्म। का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम ट्रैप में ना फंसे। गौतम एक बात बताती हूँ, लोग खुद आते हैं ये वर्ड लेके कि आप डोंकी वीजा में डील करते हो। तो मैंने कहा आपने कभी सर्च किया है? मैंने कहा गूगल पे कभी किसी एम्बेसी ने देखा है, मतलब आपने सर्च किया हो कि डंकी वीजा के थ्रू जाना है? तो मैंने कहा ऐसे लोग कहाँ पाए जाते हैं जो आपको ऐसे भेजेंगे। नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं, मैंने अपना पासपोर्ट नहीं इमिग्रेशन में देना। मैंने कहा क्यों नहीं देना? आपने कोई क्राइम कमिट किया है या कोई यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, वहां जाके करोगे क्या? उनके पास कोई आंसर नहीं होता, सिर्फ वो उनके पास यही होता है कि ये लो पासपोर्ट, हम इतने पैसे देंगे आपको पहुंचने के बाद। ये उनकी वर्डिंग्स होती है। हमने भी कई बार जाके ऑफिस टू ऑफिस में किया है, पर वहां जाके लाइफ जीरो है आपकी। डंकी में करोगे क्या? रास्ते में आपको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है इसका? वीडियोस में देख रहा था यूट्यूब पे, जैसे डंकी जा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं कि हम यहाँ फंस गए हैं, हम जंगलों में फंस गए, इतने दिन से खाना नहीं राफ्टिंग करवा के लेके जा रहे हैं। खा रहा है, आपको छोड़ के चला गया है, वो मार रहा है या छील रहा है आपसे पैसा है, ऐसा सबसे बड़ी बात तो ये इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल होती हैं ऐसी वीडियोस। क्यों वायरल की जाती हैं? इनको वायरल नहीं करना चाहिए, और इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? हमारे आसपास ही होंगे ये लोग। अगर अगर हमारे आसपास के लोग ही डंकी जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे आसपास ही होंगे इनको भेजने वाले लोग भी। तो ये सब स्कैम है।